नमस्कार साथियों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वृंदावन की रज की महिमा के बारे में। ब्रज की महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी महिमा गाते गाते ऋषि मुनि भी तृप्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वन गोचारण से ब्रज रज का कण कण कृष्ण रूप हो गया है। तभी तो समस्त भक्तजन यहाँ आते हैं और इस पावन रज को सिरोधार्य कर स्वयं को कृतार्थ करते हैं। वास्तव में महिमामयी ब्रजमंडल की कथा अकथनीय है, क्योंकि यहाँ श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, ऋषि मुनि, देवता आदि तपस्या करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान मुझे इस धरातल पर विशेषतः गोकुल में किसी साधारण जीव की योनि मिल जाए, जिससे मैं वहाँ की चरण रज से अपने मस्तक को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। भगवान शंकर जी को भी यहाँ गोपी बनना पड़ा। नारायण ब्रजभूमि को नौन नवाबे माथ, जहाँ आप गोपी हुए श्री गोपेश्वर नाथ। ब्रज में तो विश्व के पालन करता माखन चोर बन गए। इस संपूर्ण जगत के स्वामी को ब्रज में गोपियों से दधि का दान लेना पड़ा। यहाँ सभी देव, ऋषि मुनि, ब्रह्मा, शंकर आदि श्री कृष्ण की कृपा पाने हेतु वेद मंत्रों से स्तुति करते हैं। वहीं ब्रज गोपियों की तो प्रेम रस से भरी गाली सुनकर ही कृष्ण उनके ऊपर अपनी अनमोल कृपा बरसा देते हैं। ब्रज की ऐसी विलक्षण महिमा है कि स्वयं मुक्ति भी इसकी आकांक्षा करती है। कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उरी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। श्री ब्रज भूमि प्रेममयी है, श्री ब्रज रज प्रेम प्रदाता है। श्री युगल किशोर की कृपा से जिस देह में ब्रज रज लिपट गई, तो समझो कि प्रभु की प्रेमा भक्ति का जन्म होने ही वाला है। जिस प्रकार नाम जप की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ब्रजरज की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। यह तो कुछ बिरले प्रभु के विशेष प्रेमियों तक ही सीमित है, और इसका ज्ञान उन्हीं की स्नेह कृपा के द्वारा ज्ञात हो सकता है। संभव है कि कभी आपने भी अनुभव किया हो कि श्री धाम वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही अंतःकरण में सुप्त पड़ा प्रेम रस का सोता किस प्रकार से फूट पड़ने का आतुर हो उठता है। मन एक और वर्चनीय आनंद से परिफुल्लित हो उठता है, और हृदय अपने प्राण प्रीतम का स्मरण करते हुए स्वतः ही राधे राधे कहते हुए हिलोरे लेता प्रेम समुद्र की सारी सीमाएं नांग जाने को आतुर हो जाता है। साथ ही यह भी अनुभव किया होगा कि जब आप श्री धाम वृंदावन से वापस जाते हैं, तो वह प्रेम रस का सोता शांत होता हुआ श्री धाम वृंदावन की सीमा से बाहर जाते ही उस और निर्वाचनीय आनंद की अनुभूति से आपको वंचित कर देता है, और तभी आप अनुभव कर पाते हैं कि आकर क्या पाया और जाते हुए क्या छूट गया। सत्य तो यह है कि हृदय तो यहीं ब्रज में छूट जाता है। मेरे श्री युगल किशोर का ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा, ऐसा भाव श्री धाम में बाहें पसारे अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा, अद्भुत विरह, अद्भुत मिलन, अद्भुत अनुकंपा। नाथ, हे मेरे जीवन सर्वस्व, ब्रज में सर्वत्र बिखरी तुम्हारी यह चरण धूलि इस देह का श्रृंगार बने। यही आपके चरणों में मुझे अधम की प्रार्थना है। हे दीनबंधु, इस अपवित्र देह और कुलुषित हृदय को भी आपने अपने निज धाम में स्थान दिया है। इससे बढ़कर भी आपकी बहुती की कृपा क्या हो सकती है। ईश्वर, हे रास यशस्वी, आपका और आपके निज जनों का जो रस सानिध्य मुझ अधम को प्राप्त हो रहा है, इसके सम्मुख मोक्ष या मुक्ति का कोई महत्व ही नहीं है।
आपके श्री धाम की बुहारी सेवा ही मिल जाए तो यह जन्म सार्थक हो जाए। श्री धाम वृंदावन दिव्य है, चिन्मयी है। जय जय श्री राधे।